अमसाल की किताब 30 बाब और उसकी 25वीं आयत। चींटियां कमजोर मखलूक तो हैं, फिर भी गर्मी में अपने लिए खुराक जमा कर रखती हैं और ये पता लगाती हैं। चींटियां भी पता लगाती हैं। बताइए किसके लिए मालूम कर रही हैं? ये मौसम का पता लगाती है और वे कैलेंडर नहीं देखती, लेकिन वो मालूम करती हैं। क्या मालूम करती हैं जानते हैं? और चींटियां गर्मी के मौसम में अपनी खुराक को इकट्ठा करती हैं। इसकी वजह मौसम का पता लगाती हैं। ये गर्मी का मौसम और गर्मी होने के बाद बारिश की मौसम आता है और बारिश का मौसम आने पर हम बाहर नहीं जाते हैं और बारिश का मौसम आने पर हम अपनी खुराक को जमा नहीं कर पाएंगे। मेहनत कर, मौसम आने वाला है। मेहनत कर, मौसम आने वाला है, इसलिए सही वक्त पर ही हमें खुराक को जमा करना है। चींटियों को देखिए बीच रात में और आप सोते वक्त में कभी उठकर देखिए। एक सवाल, दो सवाल, आपसे सवाल पूछूंगा, मैं चींटियों से भी सवाल पूछूंगा। हे इंसानों, मैं आपसे मालूम करता हूं, आपने सोने वाली चींटियों को कभी देखा है क्या? और देखे हैं ऐसा कहने वाले अपने हाथ दिखाएंगे क्या? और ठीक है, किसी ने नहीं देखा। और चींटियां सो जाने वाली आपने कभी देखी हैं क्या? और सोने वाले इंसानों को क्या, खराटे भरने वाले इंसानों को भी हमने देखे। और चींटियों पर गौर करें, रात के वक्त आप उन पर रोशनी डालें, वो अंधेरे में भी लाइन से चलते हैं और वो बिल्कुल नहीं सोती हैं। क्यों ऐसे? गर्मी के मौसम में ज्यादा मेहनत करके खुराक को इकट्ठा करना है। क्यों ऐसे? बारिश का मौसम आने वाला है और इसलिए खुदा ने किससे देखकर सीखे, उसने कहा है। अमसाल की किताब उसका 6वां बाब, उसमें हम देखेंगे किससे देखकर हमें सीखना है। कलाम इलाही में लिखा है, 6वीं आयत पढ़ता हूं। हे काहिल, चींटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन। 8वीं आयत को पढ़ रहा हूं। तो भी गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती हैं और फसल कटने के वक्त अपनी खूरिश जमा करती हैं। हे काहिल, तू कब तक पड़ा रहेगा? तू नींद से कब उठेगा? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को, हाथ पर हाथ। इसी तरह तेरी मुफलिसी राहजन की तरह और तेरी तंगदस्ती मुसल्लह आदमी की तरह आ पड़ेगी। चींटियों के पास जाकर सीख। क्या सीखना है? वो मेहनत करती हैं। आने वाले तकलीफदेह मौसम का वो पता लगाती है, पता लगा रही है। बारिश का मौसम आ रहा है और इस तरह से हम मेहनत नहीं कर सकेंगे। शौहर, बीबी, माँ और बाप, मालूम कर रहा हूं, तुम्हारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, अगले साल कॉलेज जाने वाले हैं, पैसे जमा करने होंगे और उनकी फीस बढ़ने वाली है तेरे घर में, और शादी के लिए तेरे पास बेटी है। तुझे मालूम नहीं है क्या? और सोचता नहीं क्या? कई मामलों में और कई बहनें आकर कहती हैं, पादी साहब मेरे शौहर के लिए दुआ कीजिए। पादी साहब, किसके लिए बहन? और शादी करने लायक बेटी घर में है, और शादी करने लायक बेटी घर में है और तुम चुपचाप रहते हो। कुछ कहना है और आप चुपचाप रहते हो। कोई रिश्ता देखने से कहते हैं देखेंगे, देखेंगे। खुदा की मर्जी, खुदा देख लेगा, देख लेगा। और कितने ही मसीही लोगों में, माफ करें अगर आप इन बात को सुनने से आपको तकलीफ पहुंचेगी, कितने ही मसीही लोगों में, पादी साहब हमारी बेटी की उम्र वो 34 साल की है, तो क्या अब तक शादी नहीं हुई? किस लिए? और खुदा देख लेगा, ऐसा कहकर छोड़ दीजिए। क्या देख लेगा? और आपकी बेटी के लिए लड़का खुदा को देखना है या आपको देखना है? और कितने बाप हैं, खुदा देख लेगा, खुदा देख लेगा, खुदा देख लेगा। मेहरबानी से सुनिए,
खुदा परिंदों को खुराक देता है लेकिन लाकर उनके घर में नहीं रखता है। ये हकीकत होने से खुदा तेरे बेटे को और बेटियों को और जिंदगियों को जोड़ता है, लेकिन वो खुद आकर उनकी शादी नहीं करेगा। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन हजरत इब्राहिम ने ऐसा नहीं फरमाया कि खुदा देख लेगा। उन्होंने क्या किया? उनके बेटे की शादी का वक्त आने पर अपने खास शख्स को भेजा, ये जिम्मेदारी है, और कहा कि वो ढूंढ कर लाए। माँ और बाप और खुदा देख लेगा, खुदा देख लेगा, ऐसे कहकर तुम हमेशा टेलीविजन देखते रहने से और तुम्हारी बेटी किसी और को देखेगी, खबरदार। और कोई गैर तुम्हारी बेटी को देखता रहेगा, खबरदार। और शादी की उम्र हो जाने से अपने बच्चों की शादी करने की जिम्मेदारी और इन बातों को जानने की जिम्मेदारी आपको है। कितने लड़के और कितनी लड़कियां और शादी की उम्र होने पर भी बाप ख्याल नहीं करते, माँ ख्याल नहीं कर रही है। और 25 साल गुजर चुके हैं, 27 साल हो चुके हैं और 30 साल का हो चुका है, लेकिन उनकी शादी नहीं करते हैं। और एक माँ ने एक बात कही और मुझे वो बात बहुत पसंद आई। पादी साहब, 18 साल की उम्र होने के फौरन बाद ही मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है और उनकी शादी करनी है, उसने कहा। और मैंने पूछा, इतनी जल्दी क्यों अम्मा? और 18 साल पूरे होने के फौरन बाद अपनी बेटियों की शादी करनी है, ऐसा क्यों फैसला किया? और उस माँ की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ नहीं पादी साहब, 18 साल शादी की उम्र हमारे मुल्क के वो कानून के मुताबिक हमारे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की शादी कर सकते हैं। और उस उम्र बढ़ने के बाद 20-21 आने के फौरन बाद ही और शादी करना ये बेहतर है। नहीं अम्मा, इतनी जल्दी क्यों? कुछ नहीं पादी साहब। और हमारे बालकों को जिस उम्र में शादी करना है उस उम्र में शादी ना होने से और सही वक्त पर उनकी शादी ना करने से वो गुनाह में गिर सकते हैं पादरी साहब। वो ऐसा क्यों करेंगे? और अच्छी तरह पालने से ऐसा नहीं करेंगे। शायद वो कामों को नहीं करेंगे, लेकिन वे आसपास के लोगों को देखकर अपने ख्यालात में गुनाह कर सकते हैं पादी साहब। और मेरी बेटियां अपने ख्यालात में भी गुनाह करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सही उम्र में उनकी शादी करना चाहती हूँ पादी साहब। ताजुब है ना? और आपके बालकों की शादी की उम्र होने पर खुदा देख लेगा, खुदा देख लेगा, ऐसा करके अपनी मर्जी के मुताबिक जी रहा है शायद तेरा बेटा और बेटी। और कितने लोग ऐसे हैं अपने मन में सोचकर गुनाह के ख्यालों के मार्फत अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ये गुनाह किसको लगेगा मालूम है? बिना जिम्मेदारी के एक बाप तुम्हें लगेगा। और शादी करने की उम्र में शादी ना करते हुए बच्चों को घर में बिठाकर और तुम टेलीविजन देखते हुए, और बीबी ने कहा आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिना जिम्मेदारी के आप बैठे हैं और क्या इसके बारे नहीं सोच रहे हैं कहने से देखेंगे देखेंगे, क्या देखेंगे आप? और वो बालक जो आपके घर में रहने वाले बालक, उनकी उम्र बढ़ रही है, क्या देखेंगे आप? और चींटियों को देखो, और आने वाला मौसम बड़ा तकलीफ देने वाला है, आने वाले मौसम में खाने कुछ नहीं होगा, ऐसा सोच करके, और वो एक आसान मौसम नहीं है, ऐसा सोचकर अभी से वो अपने खुराक को जमा कर रही हैं। आने वाले दिनों में तेरी बेटी की शादी करनी है, तेरी बेटी की शादी करनी है, और खर्च तो होता है, उनको पढ़ाना है, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, ये इकट्ठी तो करनी है। और इस तरह तू अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करता है क्या? बिना जिम्मेदारी के अपनी मर्जी को पूरी करने के लिए, अपने शौक के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए और अपने मन के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए 4 पैसे जो कमाता है उसको खर्च करता है क्या? और पैसों की वशत करना है, थोड़ा सा जिम्मेदार बनना है ना। आने वाला मौसम और मेरा घराना पैसों के लिए और इम्तिहान के दौर से गुजर रहा हूं, इसको ख्याल में रख के खबरदार होकर चलना है ना। और चींटियों को ये समझ है, माँ बाप होकर तुम्हें ये समझ ना होने से कैसा है? एक बार सोचिए बाप, वैसे ही शौहर और बीवी पैसे खर्च करने के लिए खबरदार रहिए। और बच्चों की पैदाइश ही नहीं और उनको पालना ही नहीं, बल्कि और उनका भला बुरा देखना उतना ही नहीं, लेकिन जो उनकी जरूरतें हैं उनको वक्त पर पूरा करना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और उन्हें आपको पूरा करना है। आपको मालूम करना है, क्या मालूम करना है? आने वाले वक्त का, उनकी जरूरतों का पता लगाना है। उनकी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है, ये तुम्हें मालूम होना है। और चींटियां कर रही है। 31वां बाब अमसाल की किताब, आइए एक और तमसील देखते हैं, पता लगाना है। 25वीं आयत पढ़ रहा हूं।
वो इज्जत और हुर्मत की पोशाक पहनती है और आइंदा अयाम पर हंसती है। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जबान पर शफकत की तालीम है। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहिली की रोटी नहीं खाती, और अपने घराने के लोगों को गौर से देखती है। कौन? और 31वें बाब में लिखा है, एक नेकोकार बीवी और एक नेकोकार बीवी, खुदा का डर रखने वाली बीवी, और ये अपने घर के लोगों के चाल चलन पर गौर करती है। और एक जिम्मेदार बाप और एक जिम्मेदार माँ, और अपने बालकों के लिए उन्हें गौर से उन पर ख्याल करना है। माँ और बाप, मेहरबानी सुनिए, मेरे भी बच्चे हैं। हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छे तरह से रहते हैं, अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन लोग ठीक नहीं हैं, अय्याम अच्छे नहीं हैं। और एक वक्त पर एक गुनाह और एक गलत फिल्म को देखना है, ये सोचने पर बड़ा मुश्किल था। और बहुत दूर जाकर वीसीआर या वीसीडी लाना है, 1-2 घंटे के लिए किराया इकट्ठा करना है। और उस जमाने में बहुत मुश्किल था गंदी फिल्मों को देखना। गंदी फिल्मों को देखना तो बहुत दूर जाकर थिएटर को और बहुत ही दूर जाकर सिनेमा को देखना होता था, और किसी को बताए बिना छुप छुप कर देखने वाले यहाँ कितने लोग हैं। लेकिन आज उतना मुश्किल नहीं है। आपके हाथों में ही, आपके सेलफोन में ही क्या आ गया है? गंदी फिल्में आ गई हैं और गंदी बातें आ गई हैं। जो गंदी फिल्में चाहिए वो आपके हाथों में, आपके बच्चों के हाथों में, मोबाइल में ही आ गए हैं। और ऐसे खौफनाक दिनों में रहने वाले जो माँ और बाप, आपको मालूम करना है, अपने बच्चों का पता लगाना है, उनके सुलूक को। और जो हर वक्त देखते रहते हैं, वो हर वक्त मोबाइल ही क्यों पकड़े रहते हैं? मोबाइल पर क्या बातें करते हैं? और कितने जवान लड़के और लड़कियां रात शुरू होते ही बस बातें बातें और बातें, और चादर ओढ़ लेते हैं, मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। और एक भाई मेरे पास आकर उसने कहा, मैं अपनी पढ़ाई पर गौर नहीं कर पा रहा हूं। एक बीमारी बताया। कौन सी बीमारी? बातें करने की बीमारी। मैंने मालूम किया। कहाँ रहते हो? घर में रहता हूं। माँ बाप? हाँ, माँ बाप के साथ रहता हूं सर। माँ बाप के साथ बोला। और चैटिंग करते वक्त, कब तुझे वक्त मिलेगा? भाई, जब हमारे माँ बाप सो जाते हैं तब मैं बातें करना शुरू करता हूं। माँ बाप होने के बावजूद बातें करता है, ठीक है। और किससे करता है? किससे करता हूं भैया? लड़कियों से करता हूं। लड़कियों से बातें। और तो मैंने कहा, तू लड़का है, सब्र से बातें करता है। लेकिन लड़कियां कैसे बातें करती हैं? वे चादर ओढ़ लेती हैं और अपने मोबाइल को निकाल लेती हैं और उसके अंदर मुंह करके बातें करती हैं। और पास में माँ रहती है, बाप रहता है, बेटी चादर ओढ़े रहती है। हमारी बेटी सो गई। कहाँ सोई जी? और सब फरेबी, सब धोखा। किसी से फिजूल बातें करती है और किसी से गंदी बातें करती है, गंदी दोस्ती को बढ़ाती है। आज कितने जवान बेटे और बेटियां और घर में रहते हुए मोबाइल पर बातें करते हुए, मोबाइल में ही, जिन्हें जानते नहीं उनसे दोस्ती करके, और मैं कंप्यूटर में पढ़ रही हूं ये कहकर हम, और कॉलेज में दिए गई बात को पढ़ रहे हैं कहकर दरवाजा बंद करके। और गलत फिल्में देखने वाले लड़के लड़कियां कितने नहीं हैं। माँ और बाप, मेरी बातों को गौर से सुनिए। और तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीबी या तुम्हारा शौहर अपने दरवाजे को बंद करके मोबाइल पर या फिर अंदर कंप्यूटर में वो कुछ मानो कर रहे हैं, ऐसा दिखने से यकीनन ही उन पर गौर करना है, क्यों ऐसे? और वो अच्छे कामों को पढ़ेंगे तो दरवाजा क्यों बंद करना है? और तुम्हारा बेटा पढ़ाई कर रहा है तो दरवाजा बंद करके कंप्यूटर को क्यों देखना है? और वो दरवाजा खोलकर भी पढ़ सकता है ना। माँ बाप, गौर कीजिए। आपके बच्चे हकीकत में पढ़ाई कर रहे हैं क्या, या फिर गलत जिंदगी की आदत बना रहा है? और तुम्हारी बेटी हकीकत में पढ़ रही है या गलत बातों को जिंदगी में ला रही है? आज लड़के और लड़कियां और गंदी बातें, गंदा मुआशरा, गंदी जिंदगी और करने वाले सारे गंदी बातें, फिजूल की बातें, अपने और अपने आप से मोहब्बत ना करने वाली कमतरता की बातें। और कलाम में लिखा है, एक समझदार औरत, नेकोकार बीवी अपने घर के चाल चलन को गौर से परखती है। और बाप
क्या पता लगा रहा है कि तेरा बेटा कॉलेज से देर से क्यों आता है? और माँ, तुम पता लगा रही हो क्या क्यों तुम्हारी बेटी देर से घर आती है? तुम्हारी बेटी कहती है ट्यूशन क्लास मम्मी, प्राइवेट क्लास मम्मी, और मैं इसलिए देर से आई माँ। और ऐसा बोलने से तुम सोच रही हो हाँ वो झूठ है, कोई प्राइवेट क्लास नहीं, ये मोहब्बत का क्लास है। और तुम्हारी बेटी प्राइवेट क्लास में नहीं गई तो फिर कहाँ गई? पार्क में और किसी और के साथ घूमने के लिए। आपने पता लगाया क्या तुम्हारी बेटी कहां पर जाती है? मैं ये नहीं कहता कि आप शक करें, और शक करके तुम्हारी बेटी को सताने और पता लगाने के लिए नहीं, मालूम करने को कहता हूं। तुम्हारी बेटी के बात करने के तरीके और सुलूक में, बेटे के बात करने के तरीके और उसके सुलूक में और जो अंतर है उसको मालूम करने के लिए कह रहा हूं, और उसे पता लगाना है ये कहते हुए। और तेरी बेटी तेरे बेटे के साथ कुछ वक्त बैठने के लिए कहता हूं। मालूम कर रहा हूं कितने बाप और कितनी माएं अपने बच्चों के साथ हर दिन वक्त बिताने वाले कितने लोग हैं। एक बार गौर करें, बातें करने के लिए भी वक्त नहीं है। और उनके सोकर उठने तक तुम तैयार होते हो, काम पर चले जा रहे हो, तजारत के लिए चला जाता है, और जब वो सोते हैं तो घर आता है, और वो तुझे बाप कहकर बुला नहीं पाते, और बाप करके वो बुला नहीं पाते। क्यों ऐसे? विजी भाई विजी, तजारत में मशरूफ, काम में मशरूफ। और तेरे बेटे बेटियां भी मशरूफ हो रहे हैं किसमें? गलत कामों को करने में। और बेटे ने कहा, हे बाप हमारे साथ कुछ वक्त बैठो। और सारे माँ बाप ऐसा ही करते हैं क्या? और आप काम और काम करके ऐसे ही चले जाते हो, और मेरे सोते वक्त में वापस आते हो, और सुबह सोकर उठते वक्त में आप चले जाते हो। मेहरबानी करके आप मेरे साथ बैठिए। अरे मुझे परेशान मत करो, और मैं काम करने के लिए जाता हूँ, तिजारत करने के लिए जाता हूँ, नौकरी के लिए जा रहा हूँ। किन के लिए? तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए, और पैसे कमाने के लिए, अच्छी तरह देखभाल करने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन उन पैसों से ज्यादा आपकी मोहब्बत हमें चाहिए। हमारे साथ कुछ वक्त बिताइए। और वो ऐसा नहीं करने वाला था। और आखिर में, और वो बाप घर आने पर बेटे ने मालूम किया, आप हमेशा पैसा पैसा कहते हो, 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? उसने पूछा। और कितना क्या? 1 घंटे में मैं 100 कमाता हूं। और दूसरे दिन वो बाप घर आने पर बेटा दौड़ते हुए आया, और उसने कहा, अब्बा मुझे 50 रुपए देंगे क्या? और क्यों हमेशा तुझे और तेरी माँ को पैसा पैसा ही? मुझे इस तरह से तकलीफ दे रहे हो आप लोग। इस तरह चिल्लाइए मत, मैंने कभी आपसे पैसे नहीं मांगे, लेकिन मैं आज मालूम कर रहा हूं, 50 रुपए आप मुझे दीजिए। और ठीक है, ऐसा कहकर उसने 50 रुपए फेंक दिए, और वो बेटा चुपचाप अपने कमरे में चला गया। और जाकर उसकी जो गुल्लक है उसमें उसने जो भी पैसे जमा किए, जो भी इकट्ठे किए, और उसमें जो भी पैसे उसने डाले, 1 रुपया 2 रुपया, वो सारे सिक्कों को गिनता है। और आहिस्ता से बाप ने आकर देखा, अरे और तेरे पास पैसे हैं, और मेरे पास आकर तुमने 50 रुपए मांगे, ये सब क्या है? उसने कुछ नहीं बोला, और वो गिनता रहा गिनता रहा गिनता रहा। 100 रुपये उसने इकट्ठा किए, बाप से लिए गए 50 रुपए, और उस गुल्लक के 50 रुपए लेकर, कुल 100 रुपए लेकर, और अपने बाप के पास आकर, आप 1 घंटे में 100 रुपए कमाते हैं? हाँ, ये लीजिए 100 रुपए देता हूं, आप 1 घंटा मेरे साथ बैठेंगे क्या? और ये 100 रुपए ले लीजिए, और सिर्फ 1 घंटे के लिए मैं आपके वक्त को खरीद रहा हूं, सिर्फ मेरे साथ कुछ वक्त आप बैठेंगे क्या? और आखिर में आज बेटे और बेटियां और माँ का चेहरा देखने के लिए, बाप की शक्ल देखने के लिए मुश्किल हो रहा है, और माँ और बाप अपने बच्चों के साथ, उनके साथ वक्त नहीं गुजार रहे हैं। घर का काम, रसोई का काम, या फिर ये काम वो काम, काम तजारत, और सब जगह जाकर दूसरों को तालीम देकर उनको सिखा रहा है। लेकिन तुम अपने बेटे और बेटियों को क्या सबक सिखा रहे हो? उनको इम्तिहान में कामयाब कर रहा है, लेकिन और तुम्हारे बेटे और बेटियां जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो रहे हैं। तू क्या कर रहा है, क्या कर रही है? समझदार औरत, बीवी और अपने घर के लोगों को, और उनको वो ध्यान से देखती है, उनके चाल चलन को, उनके सुलूक को, उनकी बात करने के तरीके को गौर से देखती है। आखिर में सैलाब आया और वो गांव बह गया, और उस सैलाब की वजह से, गांव डूबने से, तमाम लोग अपनी जान को बचाने के लिए पास वाली पहाड़ी पर चढ़ गए।
और उनका घर और सारी चीजें सैलाब में बह रही हैं। और उस तरह बहते वक्त में जंगल में से एक शेर भी उस पानी में बहते हुए पहाड़ पर चढ़ गया, और उसी पानी में बहते हुए एक शिकारी भी अपनी बंदूक के साथ पहाड़ पर चढ़ गया। और पहाड़ पर उस गांव के लोग बैठे हैं, वो शिकारी भी बैठा है, और उस पानी में बहते हुए डर के मारे वो शेर आया और वो शेर भी बैठ गया। और सब लोग खौफ से अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ पर बैठने पर, लेकिन ये शिकारी उस शेर को ही देख रहा है और उसको क्या हुआ मालूम नहीं। उसने बंदूक निकाली और आहिस्ता से शेर की तरफ निशाना लगाया, और पास में बैठे लोग उसे देखकर कहते, हे पागल, हे बहशी, तू कैसा इंसान है, तू क्या कर रहा है? और मैं शेर को मारने वाला हूं। वही कहते हैं, तुम इंसान हो क्या? तुम कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी जान को बचाने के लिए पहाड़ पर चढ़ा है, वो भी वैसे ही, और अपनी जान को बचाने के लिए वो पहाड़ पर चढ़ा है और तू उसको मारता है। उसे मारने से तुझे क्या फायदा होगा? तू उसे क्यों मारता है? और कुछ नहीं बोलता है, उस पर निशाना लगा रहा है। और वैसे उसे गौर से देखने पर और कोई चुप नहीं रहा। सबने उसे बुरा कहा, लेकिन उसने उसको मार दिया और वो मर गया। और देखने वाले सभी उस शिकारी को, और सब लोगों ने उसे डांटा, तू आदमी है या दरिंदा है? बेचारे उस शेर को मार दिया, बहशी इंसान। और तेरी तरह ही वो अपनी जान को बचाने के लिए इस पहाड़ पर डर से आया था, और तुझे से अपनी जान को बचाना चाह रहा है, वो भी उसी तरह अपनी जान को बचाना चाहता था, तूने उसको मार दिया। और शिकारी कहता है, तुम लोग तकलीफ में थे और अपनी तकलीफ में जान को बचाने के लिए इस पहाड़ पर आके बैठे, और वो भी मुसीबत में था इसलिए अपनी जान को बचाने के लिए पहाड़ पर आके बैठा। लेकिन जब वो पानी कम हो जाता है, मुसीबत दूर हो जाती थी, तुम उसका नाश्ता बन जाओगे, मैं दोपहर का खाना बन जाऊंगा, वो शाम का खाना बन जाता। किसका? किसका? उस शेर का। क्यों ऐसे? और अब वो डर की वजह से बैठा है। क्या वजह है? उसकी जान जोखिम है, इसलिए मुसीबत दूर होते ही फौरन उसका असली चेहरा दिखा देता, मुसीबत आ जाती। शिकारी ने आने वाली मुसीबत को पहचान लिया है, और पहचाना इसलिए, और मुसीबत के आने से पहले ही उसको खत्म कर दिया। हर माँ और बाप और आपके बालकों के लिए जिम्मेदार रहने से उनका पता लगाना है, और उनकी जिंदगी खतरे में पड़ने से पहले ही, और उनकी जिंदगी दुनियावी दोस्ती, दुनिया की बातों में पड़ने से पहले ही, और गुनाह में, गंदगी में पड़ने से पहले ही, उस गुनाह में फंसकर बदनाम होने से पहले ही, गलत जगहों पर बुरे कामों को छिपाने पर घूमने से पहले ही तुम्हारे बालकों का सलूक मालूम करना है। और ऐसे गौर ना करने वाले, पता न लगाने वाले माँ और बाप, कितने ऐसे लोग आंसू बहा रहे हैं। और क्या, क्यों? मेरी बेटी ने ऐसा काम किया, मैंने ऐसा कभी ख्याल नहीं किया, और मेरे बेटा ऐसा काम करेगा, मैंने कभी ऐसा ख्याल नहीं किया। हकीकत में उन्होंने गलती नहीं की। किसने की? गौर करने वाले, तुमने गौर की क्या? और तेरे बालकों के लिए आंसू बहाकर दुआ करने वाले, तूने की क्या? और तेरे बच्चे बालक, तेरे बालक बाहर जाते समय, कॉलेज को जाते समय दुआ करने वाले, तूने दुआ की क्या? हजरत अय्यूब अपने बालकों के लिए सुबह उठकर अपने बालकों के चारों तरफ, अपने घराने के चारों तरफ वो दुआएं करते थे, और खुदा ने कहा, तुमने हजरत अय्यूब को देखा है क्या? देखा है खुदा। उनके घर के चारों तरफ खुदा ने अपनी हिफाजत की है ना। क्यों खुदा ने हिफाजत की है? क्योंकि वो सुबह उठकर, और वो बहुत जल्दी उठकर, क्यों ऐसे? और मेरे जवान बालक दुनिया में जाकर गलत ना करें ये सोचकर, और वो पहले से ही मुसीबत आने के पहले ही और घराने के चारों तरफ दुआ करके महफूज किया। कितने माँ और कितने बाप सुबह उठकर अपने बालकों के लिए दुआ करने वाले, सुबह उठकर उनके चारों तरफ दुआ करने वाले कितने लोग हैं। और बच्चे बिगड़ने के बाद, उनके सुलूक में खराबी आने के बाद, उनकी जिंदगी खराब होने के बाद, और बुरी बातें जिंदगी में आने के बाद कितने माँ बाप रो रहे हैं, और कहते हाय हाय मेरा बेटा और मेरी बेटी बिगड़ गए हैं। अब रोते हैं, लेकिन मैं मालूम करता हूं। तूने मालूम करते वक्त अपनी रूहानी जिंदगी का मालूम किया क्या? और माँ बाप होने पर तेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, तुमने पता लगाया क्या? उनके लिए तुम्हें जो बनना है, रूहानियत और दुआ की जिंदगी को तुमने दिखाया क्या? और अब रोते हो, उस वक्त रोने से कितना बेहतर होता। समझदार औरत मालूम करती है, और अपनी जिम्मेदारी क्या है मालूम करती है। बच्चों के लिए जिम्मेदारी क्या है, सुलूक कैसा है, उसके शौहर का सुलूक कैसा है, घर के लोगों का सुलूक कैसा है, वो पता लगाती है।
उन्होंने उस दिन हजरत दाऊद ने उस रोज इस बात का पता लगाया और वो उस देश के राजा बने। और चींटियां पता लगा रही हैं, चींटियों को देखकर सबक सीखिए, ये खुदा कह रहा है। और वो समझदार भली औरत ध्यान देती है, इसलिए आज हम सबसे सवाल पूछती है। माँ और बाप मालूम करना है, और माँ और बाप अपनी जिम्मेदारी को समझकर, आने वाले वक्त को समझकर चींटियों की तरह होशियारी से रहना है। दूसरों की तरह तुम जो काम कर रहे हो उसको जिम्मेदारी से करो, उस काम को मोहब्बत से करो, उसको मेहनत से करो, और उस काम में जो तुमको दिया गया है उसको ईमानदारी से करो। खुदा तुम्हें बरकत देगा। खुदा के लोगों ने मालूम किया है, चींटियों ने पता लगाया है। एक बीबी पता लगाती है तुम्हारे लिए क्या है। दुआ करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। ऐ खुदावंद खुदा, आपने कलाम की मार्फत हमसे बातें की हैं। ऐ खुदा, चींटियों की तरह समझदारी से और अक्लमंदी से, मेहनत का वक्त आने पर है इसलिए खबरदार होकर जिंदगी बसर करना है, और तमाम मामलों में मुझे होशियार होना है। बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के मुतालिक, अपने घराने के लिए, तामीर के लिए हमें और ज्यादा होशियारी से चलना है। ऐसे बोलने वाली रूहानियत और पाकीज़गी हर एक माँ बाप को अता कीजिए। समझदार औरत, समझदार माँ अपने घर के चाल चलन को गौर से देखती है, और वो रूहानियत से और समझदारी से जीते हुए अपनी जिंदगी को एक नमूना बनाकर अपने घराने के लिए वो दुआओं को करती है। वैसे ही बाप भी अपने बच्चों के सुलूक को होशियारी से जांचकर और शैतान की आजमाइशें बच्चों में आकर उन्हें बर्बाद करने से पहले माँ और बाप को बड़ी होशियारी से रहना है, और उस तरह की रूहानियत, पवित्रता, उस तरह की बातें हर एक माँ बाप को दे, ऐसा कहते हुए और बताए गए इस कलाम को जिंदगी में फलवंत होने दे। बच्चों के साथ बाप थोड़ा वक्त बिताने के लिए अच्छे मन को, ऐसी रूहानियत हमको दे, हम ईसा अल मसीह के वसीले में मांगते हैं। आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।